फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रमेश जी का है। रमेश जी यूपी के मऊ के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, आपसे ही कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू। मेरा नाम रमेश है। मैं यूपी का मऊ के पास का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना है इसको करीब करीब 17-18 साल से ऊपर हो चुका है। संडे का दिन था, जहाँ तक मुझे याद है। मैं उस दिन घर पे ही था कि ऑफिस की छुट्टी थी हमारी। और हमारी नई नई शादी हुई थी। शादी हुई करीब 8-9 महीना बीत चुके थे। ससुराल जो था हमारा, हमारे गांव से 1.5 से 2 घंटे का रास्ते पर था। तो अचानक मेरी जो वाइफ राधा जिद पर अड़ गई कि चलो आज घूम कर के आते हैं ससुराल। मैंने कि भगवान, आज तो संडे का मौका मिला है, थोड़ा आराम करने दो। हफ्ते में तो मिलता है एक बार टाइम, और आज भी तुम हमें बोल गए कि ससुराल चलो। भाई किस दिन और रख लेंगे। लेकिन वो तो जिद पड़ गई थी। मैं उसके जिद के आगे झुक गया। हम लोग निकले। हमारे पास में तो कोई सामान वगैरह कुछ नहीं था, और ना ही ज़रूरत थी कि हमें 1-1.5 घंटे में पहुंच जाना था, और वहां से मिल मिला करके हम शाम तक अपने घर वापसी था। हम निकल पड़े अपने ससुराल के लिए, और करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच में हम अपने ससुराल पहुंच गए थे। ससुराल जो था, बड़ी अवभागत हुई हमारी। काफ़ी दिनों के बाद हम गए थे। मैंने राधा से बोला था कि ज़्यादा टाइम मत लगाना, ये कल हमें ऑफिस भी जाना है, कहीं लेट ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तुम रिश्ता निभाने के चक्कर में कहीं रात काली ना कर बैठो। बोली हाँ जी, ध्यान रखूँगी। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। शाम हो चुकी थी और ससुराल वाले कह रहे थे कि अब खाना खा के ही जाइए, कौन सा पैदल जाना है, बाइक तो है ही, 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। रोड भी ठीक ही ठाक है। और रोड पर मुझे ध्यान आ गया, रात का टाइम में लोग बताते थे वहाँ के, और हमारे गांव का भी पता था कि सब इलाका आपस में जुड़ा होता है। तो वहाँ पर एक रोड पर इनके गांव से निकलते ही ससुराल से 1-1.5 किलोमीटर के बाद में एक पुराना मंदिर आता है, शिव मंदिर है वो। उसमें कोई चार दीवारी नहीं है, मंदिर खुला खुला सा है, ना कोई दरवाज़ा है और ना कोई पुजारी है। गांव के लोग ही पूजा करते हैं और कोई पुजारी वहाँ पर है नहीं। और उसके आगे श्मशान घाट है, वो भी खुला खुला सा है। वहाँ कोई छत वगैरह नहीं बनाया गया है, खुले में ही वहाँ पर दाह संस्कार होता है। और वो जो इलाका था, लोग बाग बताते थे कि वहाँ पर भूत रहते हैं। लोग बाग भूत को देखे थे, और कई तो बताते हैं कि वहाँ पर भूतों ने उन पर अटैक भी किया था, वो बचा के भागे थे। अब कहाँ तक सच था, कहाँ तक झूठ था, इस बात को तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं उस बात को सही ले रहा था, और मैं डरा हुआ था कि रात के टाइम में, और वही बात मेरे साथ में अब होने जा रही थी। कि शाम हो चुका था, ससुराल वाले जिद पड़ रहे थे खाना खा के जाना जी, और खाना बन रहा था। आखिरकार हम लोग खाना खाएं जब निकले तो 9 बज चुका था। ससुराल वालों ने फिर जिद कर दिया था कि आज रुकी जाए तो बढ़िया है, यानी कि जी हमें कल का ऑफिस जाना है और ऑफिस में छोड़ नहीं पाऊँगा। आखिरकार हम लोग वहाँ से विदा हुए।
हम थोड़े ही देर के बाद में मंदिर के पास पहुंच गए थे। मंदिर बिल्कुल वीरान था, लेकिन रोशनी थी वहाँ पर। बिजली का बल्ब जल रहा था और मंदिर में दिया भी जल रहा था। जो कोई दिया जला के गया था शाम के टाइम में, वो दिया अभी तक जल रहा था। हमने वहाँ पर बाइक रोकी और भोले बाबा को प्रणाम किया। यानी राधा को बोला कि राधा प्रणाम कर लो। उसने भी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। इसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए। थोड़ा ही दूर हम गए थे, मान के चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 मीटर के आसपास, और मुझे अचानक एक बुज़ुर्ग रास्ते में नज़र आए, जो पता नहीं क्या चीज़ वो ढूंढ रहे थे रोड पर। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो आवाज़ सुन कर के उठ के खड़े हो गए और बीच के रोड के बीचों बीच मुझे बाइक रोकनी पड़ी। यानी कि बाबा क्या ढूंढ रहे हैं आप, रास्ते से तो हटिए, साइड निकलने दीजिए। वो अपने आँखों पर वहाँ हाथ रख लिए थे। शायद हमारा बाइक की जो रोशनी थी तेज़ थी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं हैंडल घुमा दिया ताकि लाइट दूसरी जगह पर पड़े। तब वो हमारे पास में आए, बोले बच्चा हमारा चश्मा गुम हो गया है। मैं आगे से आ रहा था, अचानक ठोकर लगी, मैं नीचे गिर गया और चश्मा मेरा पता नहीं कहाँ गुम हो चुका है। मैं काफ़ी देर से चश्मा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। यानी कि आपको पता है कि चश्मा आपका कहाँ गिरा है? मैं उनसे बोला नहीं बच्चा, ये तो पता नहीं है, लेकिन गिरा है तो यहीं पर आसपास, कि मैं थोड़े सी आगे में है वहाँ पर गिरा था ठोकर खा करके, तो आसपास में ही होना चाहिए। बच्चा मेरा चश्मा ढूंढवा दो ना। राधा बोली हाँ हाँ ढूंढ दो ना इनका चश्मा, बुजुर्ग हैं बेचारे। तो राधा ही पूछ बैठी, बाबा कौन से गांव के हो? तो उन्होंने गांव का नाम बताया। तो राधा बोली कि आप हमारे पिताजी को जानते होंगे। राधा इस चीज़ में बहुत आगे थी, लोगों से बातचीत करने में और रिश्ता निकालने में। तो बुजुर्ग बोले नहीं आपको मैं पिताजी को नहीं जानता, अपने दादाजी का नाम बताओ तो शायद मैं कुछ बता पाऊँ। तो राधा ने दादाजी का नाम बताया। बोला हाँ मैं उनको जानता हूँ, बहुत सज्जन आदमी थे। फिर वो बातचीत करने लगा, यानी कि राधा शांत हो जाओ, मुझे चश्मा इनको ढूंढने दो। स्टैंड पर हमने बाइक को खड़ा करके और उसकी रोशनी बीच रोड में कर दिया ताकि उजाले में हम ढूंढ सकें चश्मे को। और राधा को बोला तुम हैंडल के पास ही रहो और मैं जिधर कहूँ उधर हैंडल घुमाते रहना कि हमें रोशनी मिल सके बढ़िया से। इंजन स्टार्ट था, लाइट जल रही थी। और बाबा से मैं पूछा कहाँ गिरे थे आप? तो वो आगे गए और फिर वो जगह बताए। मैंने वहाँ देखा, वहाँ ऐसे कुछ रोड नहीं था कि कहीं पर ठोकर लगे, बिल्कुल प्लेन था वो। मेरे को मन में थोड़ा शंका हो गया था कि बाबा शायद झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो गिरने वाला कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन खैर बुजुर्ग आदमी थे, हो भी सकता है। उनके कहे अनुसार जहाँ जहाँ मैं चश्मा ढूंढने लगा, लेकिन चश्मा था ही नहीं कहीं पर। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, झाड़ियों में भी ढूंढ लिया, कहीं झाड़ियों के ऊपर भी पड़ा हो, लेकिन चश्मा उनका कहीं नहीं मिला। अचानक जो बाबा थे मेरे बिल्कुल पास में आ गए। यानी कि बाबा आपको पता है कि आप चश्मा आपका कहाँ गिरा है? वो थोड़ा आहिस्ते बोले, बेटा मेरी बात सुन, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ वो सुन, हमारी बात को सुन लो। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। फुसफुसाते हुए कान के पास में बोले।
मैं उनकी बात सुन कर के एकदम जैसे लगा कि शरीर मेरा जो खून है वो पानी बन चुका है। एकदम ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई थी उनकी ये बात सुनते हुए, और उनका जो बताने का ढंग था वो बिल्कुल बदल गया था। और अजीब सी आवाज़ में वो हमसे बात कर रहे थे, बच्चा अगर तू यहाँ से आगे गया ना, तेरे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है और उसी से बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तेरा भलाई इसी में है कि तू मंदिर की साइड भाग जाओ वापस अपने गांव की तरफ। अगर यहाँ से आगे बढ़ा तो तेरी जान की खैर नहीं है। वो सरसराती आवाज़ जो कानों में मेरी पड़ी, मैं एकदम ऐसे लगा कि अब बेहोश होकर के गिर ही जाऊँगा। वो जैसी आवाज़ थी, मैंने आज तक ऐसी आवाज़ सुनी नहीं थी। मैं कुछ पल तो खड़ा ही रह गया। तभी वो ज़ोर से बोले, अरे बच्चा अपनी बाइक ज़रा उस साइड में घुमा, शायद हो सकता है चश्मा उधर गिरा हो। वो शायद हमें इशारा कर रहे थे कि तू बाइक उधर घुमा के तू लेके निकल भाग। मैं उनका इशारा समझ गया था, यानी कि जी बाबा, मैं आहिस्ते से बोला है कि मैं इतना डरा हुआ था कि आवाज़ सही निकल नहीं पा रही थी। मैं बाइक के पास पहुंचा और स्टैंड से बाइक उतारा और फिर मैं घुमाया, यानी कि बाबा आप देखो कहाँ पर है। अब मैं इस साइड में रोशनी कर दिया हूँ। ज़ोर से बोला मैं कि शायद जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो हमारी बात को सुन लें। तभी बाबा बोले कि बेटा थोड़ा सा आगे लेके चल बाइक को, आगे चल उस साइड में, जिधर मंदिर का रोड था वो उधर इशारा कर रहे थे। मैंने कहा 1 मिनट बाबा, मैं बैठ जाऊं फिर मैं चलता हूं। वही मैं किया, बाइक पर बैठा और राधा को हाथ पकड़े, जल्दी से बैठ, आहिस्ते से बोला। वो कुछ बोल रही थी, मैंने मुंह पर हाथ रख दिया, जल्दी से बैठ। वो बैठ गई। नहीं बाबा बस बाइक लेके आ रहा हूँ आगे, आप चलते रहिए। फिर मैं आगे निकला, बाबा पीछे रह गए और जा कर के मंदिर के पास में मैंने बाइक रोकी। अब पीछे मुड़ के देखा, उजाला रात था, इतना नहीं कि अंधेरा था, सब कुछ साफ नज़र आ रहा था और बाबा जो थे वहाँ से गायब हो चुके थे। वो तो मैं पहले ही समझ गया था इस बात को कि बाबा कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है या कोई भूत प्रेत हैं, और वही बात सच निकली थी। इसके बाद जब हम मंदिर में पहुंच गए थे ना, अब मंदिर से दूर उसी रोड पर मैंने देखना शुरू किया कि एक काले रंग का गुब्बार सा, पहाड़ जैसा, जैसे धुएं से भरा हुआ, वो मंदिर की तरफ आ रहा था। शायद उस शैतान को पता लग गया था कि हम मंदिर में पहुंच गए हैं, लेकिन मंदिर से पहले ही वो आंधी रुक गई थी और मैं देखा था अच्छी तरह से कि वो बहुत बड़ा एक रूप ले लिया था और वो बहुत ख़तरनाक लग रहा था। उसकी दूर से ही आंखें लाल लाल सी नज़र आ रही थी। शायद वो हम दोनों के लिए वो जाल आगे बिछा रखा था हमें पकड़ने के लिए। और हम फिर शिवलिंग के पास में आ गए थे, भोले बाबा के पास में, और उनके चरणों में हम बैठ करके प्रार्थना करने लगे थे। सारी रात हमारी वैसे की वैसे प्रार्थना करते हुए निकल गई थी। सुबह में करीब 4:30 के आसपास पूजा करने वाले गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया था। तब जाके हमारी जान में जान पड़ी थी। फिर वो हमसे बोली पड़े कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों हो। मैं सारी कहानी उनको, सारी घटना बताया। वो हमारी बात सुन के आश्चर्य में पड़ गए थे। बोले भाई सुना तो था
कि यहाँ आगे स्मशान के पास में भूत रहते हैं, लेकिन आज जान भी लिया वो हमारी बात सुन करके। अच्छा हुआ भाई कि आप इस मंदिर में आकर के रुक गए, नहीं तो आपको जान का खतरा ज़रूर होता। मैंने कि जी भाई, यानी अब हम निकलते हैं यहाँ से। और वही मैंने किया, बाइक स्टार्ट करके एक बार और भोले बाबा को प्रणाम किया, नहीं कि राधा बैठो, अब हम चलते हैं अपने घर। अपने हम घर पहुँच चुके थे। उस दिन तो ऑफिस से हमें छुट्टी लेनी पड़ गई थी, क्योंकि मैं रात भर जगा हुआ था और शायद मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इतनी थी कहानी ये, और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसके साथ में हमारा चल रहा हाईवे नाइट चैनल, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर भी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखे। नमस्कार।